नमस्कार मित्रों। इन दिनों हम सेल्फ मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट के संदर्भों में श्रीमद् भगवद गीता को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा हमेशा मार्ग प्रशस्त किए हैं, चाहे लौकिक अर्थों में हो या आध्यात्मिक अर्थों में। तो आज हम कुछ उसी संदर्भ में बात को देखते हैं और प्रसंग ये है कि दोनों सेनाओं के बीच जब भगवान श्री कृष्ण रथ को स्थिर करते हैं और अर्जुन उस स्थिति में विषाद से भर जाते हैं। न केवल विषाद से भर जाते हैं, श्लोक नंबर 30 में अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं। गांडीव उनके हाथ से छूटा छूटा जा रहा है, उनका धनुष, पैरों में कंपन है, शरीर बलहीन हो गया है। ये स्थिति अर्जुन की जो है, मेरे ख्याल से हम सबकी प्रतिनिधि स्थिति हो सकती है कि जीवन की किन्हीं चुनौतियों में, इन्हीं स्थितियों से हम अमूमन गुजरते हैं, जरा गुनगुने गुनगुने रूप में गुजरते हैं। अर्जुन के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। एक नौजवान जब कोई इंटरव्यू देने जाता है तब भी शायद कुछ इसी स्थिति से वो गुजर रहा होता है, जब उसकी हार्ट बीट्स बड़ी होती हैं और पैरों में कंपन होता है और हलक सूख गया होता है, या हमारे सामने कोई बड़ी चुनौती आ जाती है, तो ऐसी ही स्थिति हमारी भी होती है। तो ये स्थिति एक बड़ी प्रतिनिधि स्थिति है, लेकिन यहां से बहुत सी बातें सामने आती हैं। बातें सामने ये आती है कि वही अर्जुन जो अभी सज्ज था युद्ध के लिए, थोड़ी देर पहले तक रथ पे आरूढ़ था और थोड़ी देर में ऐसा हो गया कि रथ पे खड़े भी रहते नहीं बन रहा है। यहां सबसे पहली बात यह आती है कि हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है वो मनोशरीर के रूप में है, साइकोसोमैटिक है। शरीर मन का अनुगामी है। यहां हम देखते हैं कि मन विखंडित हो गया है, खुद की अलग अलग धाराओं में बंट गया है, करूं न करूं विभूचन है। और जहां मन कमजोर हुआ तो उसका सीधा इंपैक्ट शरीर पे होता है, शरीर बलहीन हो गया। मुद्दा यह है कि असली ताकत जो है वो मन की ताकत है। मन अलग अलग दिशाओं में भटक रहा है और शरीर जो है वो बिखर बिखर गया है। शरीर का बल बिखर बिखर गया है। शरीर का बल मस्क्यूलर है, लेकिन वो अनुगामी है मन का। और जब मन बिखर गया, शरीर बलहीन हो गया। मुद्दा यही आता है, हमेशा मुद्दा यही आता है कि मन एकाकार अगर होता है तो वो हमें शक्ति देता है। मन एकाकार किस रूप में हो सकता है? मन एकाकार किसी दिशा में अगर होता है, और जब मन एकाकार हो जाता है तो वही एक रूप मन संकल्प कहलाता है। आज हम जिस तरह की बातें करते हैं कि हमें संकल्प को साधना है, तो मेरे ख्याल से उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि किसी मन के एक हिस्से को जो विरोध में जा रहा है उसको दबाना है उस संकल्प के माध्यम से। और यहां अभी मन की लड़ाई जारी है। लेकिन जब मन एक धारा में बहने लगता है बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के, तो संकल्प अपने आप उदय हो जाता है। संकल्प साधना नहीं पड़ता। और जब यह संकल्प उदय होता है तो उसकी दिशा चाहे भौतिक अर्थों में हो, भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हो, सहज होती है। आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए प्राप्ति अगर हो तो वहां पर वो हमें आगे ले जाती है, मार्ग प्रशस्त करती है। और मन का बिखराव अगर खत्म हो जाता है तो फिर आध्यात्मिक अर्थों में उस एकत्रित किए हुए मन से एक साथ मुक्ति भी पाई जा सकती है। और लौकिक अर्थों में उसकी पूरी ताकत को एक दिशा देके और सिद्धि पाई जा सकती है अपने उद्देश्य की। तो गीता के इस प्रसंग से हम डे टू डे लाइफ में यह समझ पाते हैं कि दरअसल ताकत मन की है, दरअसल ताकत संकल्प की है। और जीवन की जितनी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, जितने जीवन के संघर्ष हमारे सामने खड़े होते हैं, किसी भी रूप में, व्यवसाय के रूप में हो, एक विद्यार्थी है वो अपने सामने कोई चुनौती पाता है, एक व्यक्ति
पारिवारिक जीवन में किसी तरह की चुनौती से गुजर रहा होता है, निराकरण संकल्प से होगा, और संकल्प जितना प्रगाढ़ होगा उतनी चुनौती छोटी होगी। तो मुद्दा यही है कि हम मन को एक दिशा में रखें। मन एक दिशा में तभी होगा जब मन को कोई देखने वाला होगा कि यह मन बिखर रहा है। हम अगर मन को बिखरता हुआ देख पा रहे हैं, इसका मतलब हम में कहीं एक साक्षी और दृष्टा तो है, हमें उसी को पुष्ट करना है। कोई मेडिटेशन का छोटा सा धागा, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का धागा, जब हम देख पाते हैं अपने विचारों को, जब हम देख पाते हैं अपने इमोशंस को, और उस देखने में हम ये देख पाते हैं कि ये मन की अलग अलग धाराएं अलग दिशाओं में जा रही है जो मुझे विचलित कर रही है, तो वहां मन को एकाकार करना आसान होता है। वहां से हमारी यात्रा शुरू होती है, चाहे वो आध्यात्मिक यात्रा हो, चाहे जगत की यात्रा हो। लेकिन उस जगत की यात्रा में भी मन का उपयोग है, अध्यात्म की यात्रा में भी मन का उपयोग है, एकाकार मन का उपयोग है। वही संकल्प कहलाता है, और बगैर संकल्प के कोई सिद्धि है नहीं मित्र।